दर्शकों, अपनी जो ये एक कुरीतियों की ये बहस हमने छेड़ी है, इसमें सबसे पहली बात करते हैं दहेज की, क्योंकि हम जानते हैं आज समाज सबसे ज़्यादा अगर ग्रसित है, एक बाप जिसकी 2 लड़कियां 3 लड़कियां होंगी वो अगर ग्रसित है तो वो सिर्फ दहेज से है, क्योंकि वो चिंता में रहता है। जब एक घर में एक लड़का जन्म लेता है तो वो खुशियाँ मनाता है, वो उससे खुश हो जाता है, उसके सपने देख लेता है कि लड़की की क्या नौकरी होगी, कौन से स्कूल में पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर वही उसके घर पर एक लड़की आ जाती है, साथ ही साथ में दूसरी लड़की का भी जन्म होता है, तो ऐसे समय में वो चिंताग्रस्त होता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है कि इससे शादी कैसे होगी, इसमें किस तरीके से शादी करनी पड़ेगी, कितना दहेज देना पड़ेगा। ये जो कुरीति चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, जो पूरा भारतवर्ष है, पूरे भारतवर्ष में ये कुरीति फैली है और इसके बहुत सारे विक्टिम्स हैं। ऐसे भी विक्टिम्स हैं जिन बहुत सारे लोगों ने जो है सुसाइड तक किया है इस दहेज के चलते। इस कुरीति को संत रामपाल जी महाराज चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि हम इस कुरीति को मिटा देंगे और इसके लिए इन्होंने एक न्यू वे जो है शादी का खोजा है। ये जो इन्होंने न्यू वे खोजा है, इनकी जो ये इनकी बात है, इसकी जांच पड़ताल हम यहाँ पे करने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भी शिष्य आप जानते हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो जगत के लोग हैं जो अन्य पंथों को फॉलो करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनके क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? महेंद्र। सर, जैसे जाना जाता है कि जो लड़की होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन ये दहेज प्रथा के चलते इस तरीके से देखा जा रहा है कि लड़की लक्ष्मी कम और एक अभिशाप ज़्यादा मानी जा रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि आज मुझे जो देख रहे हैं और मेरी बात करूँ तो लक्ष्मी बेटी जो लक्ष्मी का अवतार होती है ना, लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जिस प्रकार से हमें जो शादी ब्याह करते हैं उसमें शादी ब्याह में क्या होता है कि ना लड़की को उसका बाप होता है ना, उसके बाप के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी शादी जो धूमधाम से हो, है ना। और दूसरी बात ये होती है जो रस्में होती है वहाँ पे, रस्में कैसी होती है, एक तो मेहंदी की रस्म होती है, दूसरी हल्दी की प्रथा होती है और दूसरी एक बात कही जाए कि ये ना उसमें अपने को जब बाप बेटी को विदाई देता है ना तब उसके लिए वो सबसे बड़ा एक घटना होती है ना। उसमें बाप और बेटी का इमोशनल एक बंधन होता है ना। आप इनके गुरु ने तो जो वो बंधन था वो तोड़ दिया है, तो वो बंधन तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो ये बंधन है जो बाप और बेटी का वो जो इनका रिश्ता है वो कमजोर लग रहा है मुझे। दर्शकों, जैसे कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो एक शादी की जा रही है ये बाप और बेटी का रिश्ता कमजोर करती है। अब इसके बारे में हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी को क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? पन्ना दास। सर, जैसे इनका कहना है कि जो लड़की ये आप जो रमेनी करवा रहे हो या जो शादी करवाते हो इसकी वजह से बाप और बेटी के रिश्ते में दरार आ चुकी है, कमजोर हो चुका है। इसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? सर ऐसी बात नहीं है। जैसे बेटी प्रिय बोलते हैं, प्रिय यानी कि सबसे प्रिय बेटी दिल का टुकड़ा होता है, लक्ष्मी मानी जाती है। ये हर समाज में हर बाप के दिल में यही होता है। लेकिन जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा आज वर्तमान के अंदर समाज के अंदर एक इतना खतरनाक मतलब ये हो चुका है कि हर बाप को अपनी बेटी के बारे में, जैसे किसी पिता परिवार से गरीब है और दो बेटी हो गई तो उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके परिवार के अंदर उनके समाज के अंदर इतना बोझ बढ़ गया है इसका दहेज का। और कई जगह तो इतना भी होता है कि उनको 10 लाख रुपया मांगा जाता, केस और गाड़ी और भी उसकी काफ़ी सारी मांगे होती है। इसके चलते क्या होता है कि काफ़ी पिता तो सुनने में आया कि काफ़ी आत्महत्या भी कर ली है, कई बेटियों ने आत्महत्या कर ली है। उसके बावजूद भी समाज ये बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं और भी मांग करते जा रहे हैं। इसलिए ये दहेज प्रथा बहुत मतलब समाज में बढ़ चुकी है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी 17 मिनट में शादी करवाते हैं। उसके अंदर कोई लेन देन नहीं होता है और न बात होती है, न वरघोड़ा होता है, न मेहंदी होती है, न कोई पंडित बुलाया जाता है। हमारे 33 कोटि देवता उनको साक्षी मानकर 16 मिनट की गुरुवाणी होती है, वो बोलकर साधारण तरीके से रमेणी बोली जाती है आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से, और बाकी जगत में शादी बोलती है, आम समाज में शादी कहते हैं। तो 17 मिनट में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी शादी करवाते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे बोलते कि अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी का घर अच्छा चले वो हिसाब से अपन दहेज देते हैं बाप उनकी खुशी से। लेकिन दहेज कितना दिन चलेगा? 1 साल, 2 साल, 6 साल या फिर 6 महीना, एक दिन तो ख़त्म होना ही है। क्योंकि
हर एक जीव का जो लिखा हुआ है, परमात्मा ने विधान में लिखा हुआ है कि उतना ही मिलता है, चाहे वो कितना भी दहेज क्यों न मिले, क्योंकि परमात्मा जो जोड़ा बनाकर बेचता है वो ऊपर से बनाकर बेचता है। यहाँ पे सिर्फ निमित्त रहते हैं, तो वो निमित्त के हिसाब से ये जो शादी करवाई जाती है, अज्ञान के कारण ये आडंबर फैल गया है, और आडंबर इतना फैल चुका है कि कन्या को भू हत्या भी करने लग गए लोग, ये भी सुनने में आता है। और इतना खर्चा करते शादी के अंदर कि लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, एक दूसरे का देखा देखी, ज्ञान न होने के कारण, घर में कुछ भी नहीं है तो कई लोग तो अपनी ज़मीन बेच देते हैं, ऐसे भी समाज में होते, गाड़ी बेच देते हैं, या फिर जो जेवरात होते वो भी बेच देते हैं, या फिर ब्याज पर पैसा लाते हैं। वो पैसा चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और उन्हीं बेटियों को वापिस तो कोसते हैं कि उनकी शादी की तो हमारा ये घर ऐसा हो गया है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार एक अच्छा सरल रास्ता निकाला है कि सबसे पहले तो आप ज्ञान को समझो। आपने शास्त्रों में कहीं पे भी दहेज प्रथा नहीं है, तो सभी जो मानव है एक ही आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलना है। जैसे वेदों में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा है और ये हिस्सा करना यानी कि जैसे दहेज प्रथा के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि उतना आज वर्तमान में इतना महंगाई हो चुकी है। एक बेटी की शादी के अंदर कम से कम जो अमीर आदमी होता है वो तो करोड़ रुपया भी खर्च कर देता है, 25 लाख भी खर्च कर देता है। लेकिन एक सामान्य जो आदमी है तो 300 रुपया दिहाड़ी करने वाला होता है, उसके लिए तो अपनी बेटी की शादी वो हिसाब से करना नामुमकिन है। तो इस हिसाब से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बीड़ा उठाया है। और देखा जाता है कि जैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को और सीता जी को, तो उसमें राजा जनक थे, वो तो बहुत संपत्ति धनवान थे। वो चाहते थे तो अपने जमाई रामचंद्र जी को और अपनी बेटी सीता जी को वन में अच्छा महल भी बना सकते थे, और उनको अच्छा खाना भी हर रोज़ भिजवा सकते थे। लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था उनको, इसलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से उन्होंने यही विचार किया कि मेरे घर से मेरी बेटी की विदाई कर दी मैंने, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, जो भी होगा वो परमात्मा पूरा करेगा। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक अनमोल बीड़ा उठाए हुए सर्व समाज को साधारण सा और न कोई भेदभाव, ऊंच नीच भेदभाव, ये सबको मिटाने का काम कर रहे हैं। अभी जो ये भाई साहब ने एक सवाल किया था, इन्होंने कहा था कि इनकी जो शादी कराई जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इसमें कोई आडंबर नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ जो है 17 मिनट में ही शादी करवा देते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपकी इसके बारे में क्या विचार है? सर जैसे भाई साहब ने बोला, और हर उदाहरण जो दिया है त्रेता युग का दिया है, सीता जी का उदाहरण दिया त्रेता युग से दिया है, और हम लोग जो है प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले लोग हैं, विज्ञान के युग में हम जीने वाले लोग हैं। जैसे शादी का उदाहरण उन्होंने दिया कि हम लोग 17 मिनट में शादी हो जाती है हमारी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी छोटी से छोटी भी चीज़ अगर लेना है, कोई प्रसंग अगर निकालना है, तो उसका भी मुहूर्त हम लोग निकालते हैं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आवे। 2 पति पत्नी का जोड़ा भी अगर जुड़ाना है, 3-6 महीने से हमारी बात चलती है ताकि आगे चल के ज़िंदगी में कोई अफरा तफरी ना मचे, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। साथ में पंडित जी को बुलाते हैं, रस्म चलती है, कहीं 3 दिन का शादी सोला रहता है, कहीं पर 5 दिन का भी रहता है। इतना कुछ होने के बाद एक दूसरे का लेन देन भी हम लोग करते हैं। कोई गाड़ी देता है, कोई कार देता है, कोई टेलीविज़न देता है। दोनों परिवार का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जो दोनों बच्चे का जीवन हम लोग संवारने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो, इसके पीछे का उद्देश्य ये है। अगर आप 17 मिनट में और 15 लोगों के साथ शादी उनके सामने करवा रहे हैं, तो मुझे एक शंका मेरे मन में आ रही है कि ये शादी आगे चलेगी क्या? ये सवाल मेरा भाई साहब से है। बिल्कुल सही बात है सर, इनका जो कहना है, आज हम कलयुग में रह रहे हैं, भाई का भाई पे भरोसा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 15 लोगों की हाजिरी में शादी हो जाएगी और वो टिकेगी भी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई साहब को इस बात का डाउट है कि 15 लोगों के सामने 15 मिनट में होने वाली शादी आगे चलेगी भी या नहीं। पहली बात तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कितना है और कितना आगे चलेगा इसकी किसके पास गारंटी है। हम तो बात शादी की कर रहे हैं, तो
हमारा जीवन सफल भी भगवान करते हैं, हमारी वैवाहिक जीवन को भी भगवान सफल करते हैं। और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में सिर्फ सोजत में ही नहीं, जितने भी आश्रम हैं हर जगह पे 17 मिनट में पढ़ी जाने वाली गुरुवाणी, जिसमें 33 कोटि देवताओं की स्तुति के साथ पूर्ण ब्रह्म की अमर वाणी के साथ वो पाठ किया जाता है, स्तुति की जाती है, जिसको रमेणी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, और उसको साक्षी रख के और जोड़ों की शादी करवाई जाती है। तो ये तो पूरी तरीके से प्रूव हो गया कि ये शादी जो है सनातन धर्म के आधार पर हो रही है, बाह्य आडंबरों से रहित हो रही है, कुरीतियों को त्याग कर हो रही है, दहेज प्रथा से रहित हो रही है। तो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि जिस गरीब पिता के पास जब पैसा नहीं होता है, उसकी 2-3 बेटियां होती है, वो हर समय इस बात से चिंतित रहता है कि मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा, इनको घर कैसे भेजूंगा, क्योंकि आज में जगत में लोग जो है बड़ी बड़ी दहेज की डिमांड करते हैं। दूसरी बात, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो शादियों में इतना खर्चा करते हैं, इतना दिखावा करते हैं, जिसकी वजह से आम इंसान के लिए बेटी की शादी करना एक तरीके से बोझ हो गया है। उस बोझ को आज अगर कोई कम करने वाला संत है तो वह है संत रामपाल जी महाराज, और उनकी कृपा से हजारों लोग इस मार्ग पर चलकर इन कुरीतियों को छोड़कर और सिंपल वे से शादी कर रहे हैं। और ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसी हजारों नहीं लाखों शादियां हुई है जो वैवाहिक जीवन में सफल है, पारिवारिक जीवन में सफल है, और वो हर क्षेत्र में सफल है, क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को साक्षी मानकर उनकी गुरुवाणी के आधार पर शादी की है। रही बात कि हम शादी में दहेज देते हैं, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आज पढ़ा लिखा समाज है, हम दहेज में क्या दे सकते हैं? कोई गाड़ी, कोई पैसा, कोई ज्वेलरी, कुछ आर्टिकल्स, क्या इससे हमारा जीवन चल जाएगा? कतई नहीं चलेगा। आज अगर हम बेटी को देना चाहते हैं तो हमें उसको शिक्षा का दान देना चाहिए। वी मस्ट एजुकेट हर एज मच एज वी कैन। और यही संत रामपाल जी महाराज हर सत्संग में कहते हैं कि बेटी एक गऊ की तरह की आत्मा होती है, और इस दहेज रूपी बोझ ने हमारे लिए बेटी को बोझ बना दिया। अब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से समाज में बेटी बोझ नहीं बनेगी, बल्कि समाज में बेटी जो है हमारा असली धन बनेगी। और तीसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पूरी तरीके से आध्यात्मिक तरीके से जो शादी होती है उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है। वो अपने साथ कितने भी मेहमान ला सकते हैं, वो आश्रम की तरफ से व्यवस्था रहती है। ये भी कितनी अच्छी व्यवस्था है कि उसमें किसी भी प्रकार का पेरेंट्स को जो है टेंशन नहीं लेना पड़ता है, बोझ नहीं उठाना पड़ता है। तो भाई साहब को मैं बताना चाहूँगा कि ये शादी सफल भी होती है और वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है। और तीसरी बात, आप कहते हो कि भाई ये चलेगी कैसे? सुख भगवान देता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, ना माता पिता दे सकते हैं, ना कोई और दे सकता है। हाँ, कोशिश अपनी तरफ से सभी कर सकते हैं। तो हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि भगवान घोर से घोर पाप को नष्ट कर सकता है, और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के हर सत्संग में प्रमाण देखने को मिलेगा। सर, आप जो बात कर रहे हैं कि वेदों के अंदर लिखा गया है कि जो घोर से घोर पाप नष्ट हो सकते हैं, अब यहाँ पे बात भी हम कर रहे हैं कि शादी की, कि 15 लोगों के इसमें पॉसिबल होगी या नहीं, या उनकी लाइफ में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा शादी नहीं हो रही है। अगर ब्राह्मण के द्वारा शादी नहीं हो रही, दैट मीन्स कि माना जाता है ये तो एक अपशगुन है। तो वेदों में आप कह रहे प्रमाण है, ये कैसे कह सकते हैं आप कि कौन से वेदों में प्रमाण है? आप बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ब्राह्मण। आपका क्या कहना है सर? सर, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर, वेदों में उस परमात्मा के पूर्ण से प्रमाण लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो है वो अपनी साधक को पाप का नाश कर देता है और उसको जीवन सुखी संपन्न सफल बना देता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में लिखा हुआ है कि वो
परमात्मा कबीर है जो अपने साधक को पाप को नाश करके और अपने साधक को प्राप्त होता है। अब रहा बात कि वो परमात्मा की शक्ति का लाभ कैसे ले सके, तो उसकी शक्ति की लाभ लेने के लिए उसकी संत की आवश्यकता होती है, तो दर्शी संत के शरण में जाना होता है। तो उस संत रामपाल जी महाराज है। अब रहा बात रामपाल जी महाराज वो संत कैसे है, तो इसके लिए हमें प्रमाण हमारे वेदों में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 में लिखा हुआ है कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो वेदों के सांकेतिक शब्द को पूर्ण विस्तार से बताता है, जिससे कि उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है तथा वो वेदों को जानने वाला होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 26 में लिखा हुआ है कि वो संत जो होता है वो अपने साधक को 3 समय की साधना करने को बताता है। सुबह के समय में नित्य नियम बताता है जो पूर्ण परमात्मा की स्तुति होता है, और दोपहर में जो है विश्व के सभी देवी देवताओं को आरती करने को बताता है, और शाम को सभी भिन्न भिन्न प्रकार के 3 प्रकार से साधना करने को बताता है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे 3 समय का स्तुति करने को बताता है। सुबह में नित्य नियम, दोपहर में अश्विन निकंद रामायणी और संध्या आरती। ठीक वैसे ही अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 30 में लिखा हुआ है कि वो संत उसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाता है जो सदाचारी हो, जो मांस तंबाकू बीड़ी सिगरेट अन्य नशीली पदार्थ का ना तो अभक्ष पदार्थ का ना तो सेवन करता है और ना ही किसी अन्य को करने का सलाह देता है। ठीक, जिसके कारण उसको अपना संत बनाता है और वो उसी से चंदा लेता है और दान दक्षिणा लेता है, तथा वो संत जो होता है ना तो भिक्षा मांगता है और नहीं तो किसी से चंदा मांगता है। ये संत का पहचान। हमारे संत रामपाल जी महाराज ना तो किसी से चंदा लेते हैं और नहीं तो घर घर घूमकर भिक्षा मांगते हैं। रहा बात की अभी आप भाई ने बोला कि भाई कि बिना आडम्बर का शादी होता है, संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं 17 मिनट में, तो कैसे भाई वो लड़के सुखी संपन्न हो सकते हैं। तब रहा बात की तो आप सामने ही प्रमाणित हो गया कि वो परमात्मा कबीर है जो कि सारे पापों का नाश कर देता है अपने साधक को और सुख समृद्धि देता है, और उसे ईश्वरीय लाभ लेने के लिए उस संत की ज़रूरत होती है। वो तत्वदर्शी संत है जो रामपाल जी महाराज है। उनके वचनों में वो पावर है कि उनके शरण में जो चला गया और उनसे जो उपदेश लेकर के मर्यादा बतरा करके भक्ति करेगा तो वो तो जन्म मृत्यु तो दूर की बात है। समाज में कहा जाता है कि लड़की पति से पहले अगर पत्नी से पहले पति का मृत्यु हो गया तो औरत का सौभाग्य अच्छा नहीं है। तो इस हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर हमारे शरण में जो व्यक्ति आ गया उसके पत्नी से पहले पति का मृत्यु नहीं हो सकता है। परमात्मा उसके जोड़ा बरकरार रखेंगे और हमेशा जो हमारे मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा। इसलिए सूक्ष्म वेद में कबीर साहब ने कहा है कि मासा गटे न तेल बढ़े, विधि ना लखिया जोलेक, सच्चा सदगुरु मिल जाए तो ऊपर मारे मेघ। ऐसा हमारा सच्चा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है और कबीर परमेश्वर का अवतार है और पूर्ण रूप में पूर्ण संत के रूप में यहाँ धरती पर आए हैं और उनके सानिध्य में कई ऐसे विवाह रेमेणी हो रही है और उनके सानिध्य में कई दहेज मुक्त विवाह रेमेणी से कई समाज का उद्धार भी हुआ है। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने अभी जो कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो पूर्ण संत है और कबीर परमात्मा जो ये जो कह रहे हैं वेदों में प्रमाण है वो भगवान है, तो उनके से अगर आप शरण में आते हो तो वो पाप नाश कर देंगे और लड़की की लाइफ सुखी हो सकती है। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है, क्योंकि जब शादी की जाती है, जैसे भाई साहब ने कहा कि जब शादी की जाती है तब जाति भी देखी जाती है कि वो किस जाति में जा रहे हैं, अंतर जाति विवाह हो रहा है या एक सेम जाति में वो विवाह किया जा रहा है। तो सर, भारत में तो माना जाता है कि ये जो विवाह किया जाता है वो सेम जाति में हो। अगर वो अंतर जातीय विवाह होता है, जैसे कि अदर कास्ट में अगर वो मैरिज होती है तो कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी तो कह रहे हैं वो सिर्फ मनुष्य जो है वो धर्म देखते हैं, किसी भी जाति में उनकी शादी हो जाती है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, एक्चुअली ये गलत है सर, क्योंकि हमारी रूढ़ी और परंपरा देखेंगे और गांव का बसर अगर देखेंगे, आप गांव के बीचों बीच देखेंगे कम्युनिटी अलग रहती है, गांव के बाजू में जो कम्युनिटी रहती है वो अलग टाइप की रहती है, और उसमें अगर आप अलग अलग शादी, क्योंकि अलग अलग समाज के अलग अलग धर्म के लोगों को मिला के शादी अगर कर रहे तो समाज में अशांति का कारण बन सकते हैं। सर, जैसे इन्होंने अभी कहा है, जो सवाल इन्होंने पूछा है, आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, एक समाज की बात, जात पात की बात लेकर कर रहे हैं भाई साहब। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब की भक्ति बताते हैं, तो उन्होंने बताया है कि जाति पात सब झूठ है,
भरम परो मति कोई, और जाति नहीं जगदीश की औरों की क्या होई। ये जात पात सब झूठ है, किसी की जाति पाति नहीं है। अब रहा बात, जैसे अभी भाई साहब ने कहा था कि दहेज, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, और मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो हमारे संत रामपाल जी कहते हैं कि जो बिना मांगे मिल रहा है, ये कन्या रूपी जो हमको दहेज मिल रहा है, ये हमारा अनमोल रतन है। और ये भाई साहब कहते हैं कि नहीं, हमको गाड़ी, सोफा सेट, इनसे, और क्या बरगोड़ा बोलते हैं, तो इनसे क्या शादी होती है? शादी होती है हमारे 2 बच्चों से, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बहुत रीति रिवाज से, अच्छे साधन से 17 मिनट में जो 33 कोटि देवताओं की स्तुति करके, उनकी वंदना करके उनको एक कर देते हैं। जो और दावे के साथ कह सकते हैं हम, संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान बताया है, जो शिक्षा दी है कि इन देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, वही हमारे बच्चों की मतलब सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। दर्शकों, जैसे इन्होंने दावे के साथ कहा है, मैं एक सवाल आपसे भी जानना चाहूँगा सर। ये कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो रस्म बता रहे हैं, जो वो उनके पद्धति से शादी हो रही है, वही रियल शादी है। तो आप इतने दिनों से, आप इतने सालों से जो शादी करवा रहे हो, आपके बच्चों की भी शादी हो गई होगी, तो उसमें जो रस्म की गई वो वेस्ट थी? नहीं, रस्म तो करनी ही चाहिए। समाज में रस्म नहीं होती तो समाज वालों को बुरा लगता है, हम इसके बीच में हमको रहना पड़ता है, इसलिए रस्म तो करनी ही पड़ती है। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की रस्म के जो वैसे वो करवा रहे, वैसे शादी क्यों नहीं करवाते? आप अपनी रस्म के हिसाब से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि हमको समाज के बीच में रहना है। जो हमें, जो उनके गुरु कराते हैं वो करते, तो हम अकेले पड़ जाते हैं समाज में, हमको कोई साथ नहीं देता है। दर्शकों, जैसे इनका कहना है कि कोई साथ नहीं देता और उनको मजबूरी है और उनको करना भी है, जो समाज के तहत चली जा रही रस्म है उसके तहत करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो जिस रस्म से शादी करवाते हैं वो सच्ची है। क्या प्रमाण है सर आपके बारे से ऐसा कि जिसके तहत आप बता सकते हो कि बिना आडंबर के साथ शादी हो सकती है? कोई शादी में ढोल बाजा ना बजे, कोई शादी में डीजे ना बजे, कोई नाचे ना, कोई गाए ना, क्या शादी है वो? देखो, ऐसी बात है, शादी 2 बच्चों की होती है ना, उसमें आसपास वाले को क्या खुशी है ना। एक तरफ शादी करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हम कई बार हमने देखा है और न्यूज़पेपर में भी आता है और न्यूज़ में भी हमने देखा है कि भाई एक तरफ से डीजे जा रहा है, डीजे बज रहा है, दूसरी तरफ से अर्थी आ रही है। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं और वो अगले वाले शोक मना रहे हैं। तो ये डीजे बजाना, नाचना, गाना, ये समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा शादी ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए, है ना, साधारण तरीके से करनी चाहिए। और 2 बच्चों का जो मेल है वो परमात्मा ऊपर से भेज के आता है ना। इसमें तो हमें केवल सहयोग करना है। वचन से शादी होती है कि भाई हमने आपकी लड़की पसंद है और वो सामने वाला लड़का वाला कहते भाई हमने आपका लड़का पसंद है। इसमें इतने सारे आडंबर करने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे समय गंवाने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे पैसे गंवाने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कि अगर हमने 5 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया शादी में और हमने शादी गाँव में कर दिया और उसके बाद मान लीजिए कि वो पैसा खर्च करने के लिए लड़की वाले ने कर दिया, लड़के वाले ने कर दिया, उसके ऊपर कर्ज बन जाएगा। फिर दोनों माता पिता, वो लड़के और लड़की के माता पिता कर्ज के बोझ के अंदर दब जाएंगे, है ना। तो उसकी ज़िंदगी कभी भी शांति से नहीं कटेगी। तो अगर पिता के ऊपर बोझ है कर्ज का, तो वो लड़की कभी सुखी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, जैसे दहेज के कारण और इस शादी ब्याह के आडंबर के कारण आज हमारे समाज के अंदर लड़कियों को बोझ समझा जा रहा है ना। लड़कियों को पिछले समय में हमने पता है कि गर्भधारण के अंदर ही मार दिया जाता था, गर्भपात करवा के। ये क्यों मार दिया जाता था? जैसे पहले भी कुरीति थी कि लड़कियों को दूध पीती कर देते थे, मार देते, दूध पिला के मार देते थे। क्यों मारते थे? दहेज के कारण मारते थे। तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी विधि निकाली है जो सर्वशास्त्र प्रमाणित है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का आह्वान होता है, सब 33 करोड़ देवता की साक्षी होती है और हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद लेके ही बच्चे शादी करते हैं। इसलिए शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से उनके जीवन में सुख संपत्ति रहती है। इसलिए हमारे सदगुरु जी महाराज कोई आडंबर को मना करते हैं जी। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने आंसर किया है, मैं भी एक सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा। इन्होंने जो कहा है, जिस रस्म के साथ ये शादी करवा रहे हैं, जो परंपरा हम फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, जो परंपरा हम फॉलो करते हैं, जो देवी देवताओं के समय से चलती आ रही है, ऐसे समय से जो जिस पद्धति से शादी हो रही है, ये उसका खंडन कर रहे हैं, पूरी तरीके से खंडन कर रहे हैं। आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं, देखो, हमारे समाज में बहुत दिनों से, हमारे पूर्वजों से काफ़ी दिनों से चली आई है और वैसे ही
इंटर कास्ट हम शादियां करते नहीं है और ना ही हम करने का किसी को राय देंगे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत हमारे दादा परदादाओं से चली आई है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इंटर कास्ट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे समाज में जो शादी होती है 17 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने खंडन किया है, सर हम आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि जो आदि समय से चलती आ रही परंपराएं है, क्या हमने तो बहुत बार सुना है कि देवी देवताओं ने भी इस पद्धति से शादी की है, बहुत बार हमने इस तरीके सुना है, और ऐसी परंपराओं का आप खंडन कर रहे हो और आपने कोई नई पद्धति लेके आ चुके हो जिसके तहत आप कितने सारे लोगों की शादी करवा रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? सर आप कौन सी पद्धति की बात कर रहे हो? आप एक और ऊपर से अपने मन से एग्जाम्पल दे रहे हो कि देवी देवताओं की भी ऐसी ही शादी हुई। क्या देवी देवताओं के टाइम ये डीजे और बैंड बाजे थे? क्या हमारे पूर्वज जो है डीजे और बैंड बाजे से शादी करते थे? अरे हमारे पूर्वज तो एकदम सही तरीके से शादी करते थे, सिंपल वे से करते सर थे। लेकिन एक सवाल ऐसा है कि आप जिस तरीके से कह रहे हो देवी देवताओं की शादी में ब्राह्मण तो होते होंगे ना, क्योंकि उस समय तो जैसे इन्होंने कहा था, ये सर ने जैसे कहा था कि ब्राह्मण जो थे उस समय ब्रह्म से निकले हुए थे, तो ब्रह्म थे तो ब्राह्मण तो होंगे उनकी शादी में, आप तो ब्राह्मण को भी मना करवा रहे हो। ब्राह्मण का मतलब होता है भगवान का उपासक, और भगवान का उपासक के लिए किसी जाति विशेष की जरूरत नहीं है। आप भी ब्राह्मण हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, और इनमें से कोई भी हो सकता है। ब्रह्म यानी भगवान और उपासक यानी उसकी स्तुति करने वाला। अब स्तुति करने वाला कोई भी हो सकता है, और आज के टाइम समाज में जो भी संत पद पर है, जो आध्यात्मिक गुरु है, वो भी एक तरीके से ब्राह्मण है, और जो सच्ची शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताता है, वास्तव में सच्चा ब्राह्मण तो वो है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज साक्षी हो गए, इनसे बढ़िया और क्या हो सकता है? नहीं सर, जब मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जैसे आप जाने जाते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज जी भी इस बात के लिए बहुत फेमस है कि वो शास्त्रों के आधार से बताते हो, तो हमने तो बहुत बार सुना है कि देवी देवताओं की शादी भी इस प्रकार से हुई है। आप प्रमाणित करके बताओ कि देवी देवताओं की शादी इस पद्धति से नहीं हुई है, ब्राह्मण के द्वारा नहीं हुई है, आप जिस पद्धति से कह रहे हो उस पद्धति से हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देवी भागवत महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो उनकी माता जी ने बोला था कि भाई समंदर मंथन करके लाओ, और उनके अंदर से जो भी चीज़ निकले वो हमको बताओ आके। उनमें से पहले तो माता जी ने स्वयं अपने 3 रूप बनाए, है ना, 3 रूप बना के उसको समंदर के अंदर छिपा दिया, और जब उनको समंदर मंथन कर दिया तो इनमें से ये 3 देवियाँ निकली, और ब्रह्मा जी को बोला सावित्री लो बेटा ये अपना घर बसाओ, है ना। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तब किसी भी प्रकार की रस्में नहीं थी, कोई डीजे नहीं बजाया गया था, कोई हलवाई नहीं था, कोई भी रस्म नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने वहीं से शुरू किया हुआ है कि आदिकाल से जब हम आ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में जो लिखी हुई है उसी तरह से हमें करना चाहिए, हमें कोई आडंबर नहीं करना चाहिए। देखो ये प्रमाण है हमारे गुरुजी की। तो हमारे गुरुजी जो भी रस्में लाते हैं, जो भी नियम बनाए हैं, सारे नियम हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है जी। सर जैसे इन्होंने अभी ये बात कही है कि जो पद्धति से शादी करवा रहे हैं वो पद्धति प्रमाणित है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता वो लोग क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या सवाल है सर? मैं तो ये समझता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही क्या बोला जा रहा है। आज के जो संस्कृत जो पीढ़ी चल रही है अपनी, जो अपना जो आगे का जो कल्चर चल रहा है अपना, वो कल्चर कैसे चलता है? पंडित बुलाया जाता है, पंडित बैठ के अपने मंत्रों से अग्नि को साक्षी मान के 2 बच्चों को उसके 7 फेरे दिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो उनके माँ बाप होते हैं, वर पक्ष के और इसके इनके पक्ष के, उनके दोनों के आशीर्वाद दिए जाते हैं। आशीर्वाद देने के बाद ये शादी संपन्न होती है। तो इस प्रकार की शादियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। बाकी इनकी बातें तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका कोई प्रमाण है क्या? सर जैसे इन्होंने एक बात कही है, इनकी बात से मैं भी आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि आपकी शादियों में आप जैसे इन्होंने कहा कि आशीर्वाद देते हैं, तो आपकी जब शादी करते हो तो आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो? संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते हैं हमारे लिए। वो सब आप क्यों नहीं देते सर आशीर्वाद? आप तो माता पिता हो, आप क्यों नहीं देते आशीर्वाद? हमारे पास आशीर्वाद देने का वो आदेश नहीं है। माता पिता कितना आशीर्वाद दे सकते हैं, कितना सुखी कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सच्चा संत ही होता है जो वास्तव में आशीर्वाद का अधिकारी है, ईश्वर से जुड़ा हुआ नुमाइंदा होते हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि माता पिता के आशीर्वाद की बजाय हमें गुरु मंत्र दिलाना चाहिए, भक्ति विधि से जोड़ना चाहिए, और भगवान से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है, और उन्हीं की कृपा से सफल होता है। रही
बात ब्राह्मण की, तो मैं समझता हूँ आध्यात्मिक गुरु से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो भगवान का कोई उपासक नहीं हो सकता है। उनको साक्षी रख के अगर हम शादी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से सफल होती है, वैवाहिक जीवन सफल होता है। रही बात लेन देन की, कुरीतियों की, रीति रिवाजों की, तो हमें ये बाह्य रीति रिवाज छोड़ने होंगे। अंतरजातीय विवाह बिल्कुल सफल हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पढ़ा लिखा समाज है। कोई IPS बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बनने वाला अपनी शादी डॉक्टर की फील्ड में ही करेगा। अब वो जरूरी थोड़ी उसकी समाज से कोई लड़की जो है डॉक्टर नहीं हो तो भी उसकी शादी हो जाए, हाँ कर सकता है। लेकिन अगर वो दूसरी शादी दूसरे समाज के किसी डॉक्टर से शादी करता है तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है। आज का पढ़ा लिखा समाज है, हमें इस तरीके के अंधविश्वास में कभी नहीं रहना चाहिए, हमें इससे 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। आज की आधुनिक दुनिया में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हम अभी तक जो है अंधविश्वास में डूबे हुए। ये अंधविश्वास छोड़ें, आध्यात्मिकता ग्रहण करें और ये समझें कि अगर हमें भगवान से लाभ लेना ही है तो आप तत्वदर्शी संत से जुड़ें। और बाकी रही बात आशीर्वाद की, तो संत से जुड़ने के बाद जो भगवान का आशीर्वाद मिलता है मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने जो आंसर किया है, अभी ये तो एक कुरीति हो गई। मैं जानना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज दावा करते सारी कुरीतियों को मिटाने का, सारी जितनी भी कुरीतियाँ समाज में चलती आ रही है। एक सेकंड नंबर पे आती है, मैं तो कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, नशा। आज का युवा से लेके बड़े से बड़े तक, अगर आप देखो 6 साल का लड़का देखो या 60 साल का, हर कोई आज नशा कर रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी दावा कर रहे हैं कि उनसे भी वो छुड़वा सकते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप ये पूरे प्रूफ के साथ देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों की संख्या में अनुयायी है और आप खुद अपनी आंखों से यहाँ आके निरीक्षण कीजिए। आपको अगर एक भी भक्त नशा करता हुआ मिल जाए तो हमें बता दीजिए। सबसे पहली हमारी गुरु मर्यादा की एक शर्त है, भक्ति मर्यादा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। नशा करना तो दूर, करने वाले को लाके भी नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? नशा एक बुराई है, बुराई करना और करने वाले को सहयोग देना दोनों ही माँ बाप है। इसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नई नशा समाज में करते हैं, नई नशे में सहयोग करते हैं, तो आज बताओ कितना सुंदर, कितना व्यवस्थित समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और मैं समझता हूँ ऐसा समाज जिस दिन तैयार होगा उस दिन समाज के अंदर से बुराइयाँ खत्म होगी, कुरीतियाँ खत्म होगी। और रही बात आप शादी की, तो उसमें भी आपको बता देता हूँ कि जगत के हिसाब से ये शादी करने वाले लोग हैं, वहाँ जो है नशे के, शादी के नाम पे नशा परोसा जाता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे दी, ये गलत है। इट शुड बी बैन्ड, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और जो जगत के लोग शादी करते हैं और शादी में इस तरीके से नशा परोसा जाता है और व्यसन करने वाले लोग होते हैं, वो क्या लड़की को सुखी कर देंगे? ऊपर से बात करते हो पंडित की, पंडित उसका नशा नहीं छुड़ा सकता, शादी क्या सफल करेगा? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो रमेणी होती है वो भी सभी शास्त्रों के अनुकूल होती है, भक्ति मर्यादा के अनुकूल होती है और अंधविश्वास को छोड़ के, कुरीतियों को छोड़ के रीति रिवाज के अनुसार होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं होता है। तो वास्तव में ही सही तरीके से अगर शादी है तो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में होती है। सर जैसे एक मिनट सर, हम एक सवाल लेना चाहेंगे, एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। आजकल की दुनिया जो है पैसे के आगे झुकती है, हमने ये सुना भी है। आप ये इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि आश्रम के अंदर आइए, यहाँ पे कोई नशा नहीं करता, आपको देखेगा, कैसे मान ले कि ये यहाँ पे तो चलो नशा नहीं करेंगे, घर जाके नशा करते होंगे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान निर्मल दिया हुआ है, उन नशे के करने के बाद हमें जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी तो 70 जन्म स्वान के जानी, कि कोई व्यक्ति एक प्याला भी अगर मदिरा शराब पिएगा तो उसको 70 जन्म तक कुत्ते बनने पड़ेंगे, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, है ना। तो अगर कोई अपने घर पे पत्नी है और दूसरे के साथ ये शरीर गलत संबंध करते हैं तो 70 जन्म तक वो अंधा होगा। ऐसा पाप अगर जो व्यक्ति 100 बार करेगा उसको पाप एक बार तम्बाकू छूने मात्र से लगते हैं। तो ऐसे हमें निर्मल ज्ञान, तत्व ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने। इसके अलावा हम संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है, ना आश्रम में करते हैं ना अपने घर पे
करते हैं, है ना, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम नशा करेंगे, नशा से सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होता है, सबसे पहला हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा शरीर खत्म होता है, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। और ये नशा जो है, परमात्मा कबीर जी ने भी बताया अपनी वाणी में कि भांग तमाकू छोतरा आँखों और शराब, कबीर कहे कौन करे भक्ति तो करे खराब, है ना, इससे हमारा खराब ही होता है। और परमात्मा ने ये भी बताया है कि अमल आहारी आत्मा कदी न पामे द्वार, अगर जो भगवान को मिलना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान से कुछ लाभ लेना चाहता है, तो उसको नशा कभी छूना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा निर्मल ज्ञान बताया है, इसे ना तो हम कभी आश्रम में करते हैं, ना किसी को ला कर देते हैं, ना घर पे कहीं पर भी हम कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते। और रही बात नशा कैसे छूट जाता है, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो नशा क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मंत्र हमें दिया हुआ है, उनके वचन के अंदर ऐसी शक्ति है, इसके कारण हमें नशा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी हमारा मन ही नहीं होता है ना। सर जैसे दर्शकों इन्होंने जो बात कही है, अभी हम ये यहाँ पे जो लग आए हुए जगत के जो लोग हैं, जो अन्य बंदों को फॉलो करते हैं, मैं इनसे एक सवाल लेना चाहूँगा, इनका क्या विचार है इस बारे में। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो वो मंत्र देते हैं उससे इनका नशा छूट जाता है, तो सर आप क्या इस बात से एग्री करते हो? सर इनकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री, मैं लगातार ऐसे न्यूज़ से 2 दिन से 2 से 3 दिन हो रहा, 3 दिन हो गया मैं जुड़ते, लेकिन एक जो जैसे कि बता रहे हैं ये भगत लोग कि रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाते हैं, ठीक है नशा छुड़वा रहे हैं और दहेज रहित विवाह करवा बहुत अच्छा है, लेकिन इससे समाज को क्या फ़ायदा है? सर इनका क्या सवाल है, इनका कहना है कि समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है दया, ये जो आप नशा छुड़वा रहे हो, ये सारी बातें कर रहे हो, क्योंकि सर इनकी बात एक जगह पे जायज़ है, क्योंकि देखिए आज का युवा जो नशा है, जो जिस तरीके से कहते हैं कि कैजुअल ड्रिंकिंग करते हैं, इसको तो इन्होंने कहा है कि ये चलता है, ये तो नॉर्मल है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी किया जा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सब गलत है? अरे ड्रिंकिंग तो ड्रिंकिंग होती है, नशा अपने आप में ही गलत है, क्या कैजुअल, क्या फॉर्मल, क्या रेगुलर, क्या इरेगुलर, ये नशा अपने आप में ही गलत है। आप उसको कितनी भी महिमा मंडन कर दो ना, गलत चीज़ तो गलत ही है। तो नशा तो समाज को खोखला कर रहा है, और ऊपर से आप कह रहे हो कि ये गलत क्या है, ये पूरी तरीके से गलत है। नशा तो अपने आप में ही गलत है। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अगर नशा नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि समाज को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे समाज को किस तरीके से निर्मल किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है ना। इसमें बेटियां भी सुखी होगी। अगर कोई लड़के के साथ जिसकी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और वो नशा नहीं कर रहा है, तो अपने आप में ये पहला बेनिफिट हो गया कि उसका शरीर खराब नहीं होगा, उसकी गलत आदतें नहीं होगी, उसका पैसा भी गलत जगह पे खर्च नहीं होगा, तो अपने आप में पहली बचत हो गई, तो ये परिवार का पहला सुख ही हो गया। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। आपका क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारत देश है, ये युवाओं का देश है ना, युवा धन है वो ऐसे नशे में बर्बाद हो रहा है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है, वो अपने वचन शक्ति से, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का हाथ उनके ऊपर है, वो हमने शब्द शक्ति से हम उनकी साधना करते हैं, वो साधना से पूरा नशा हमसे हमारे मुक्त हो जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों से कि कोई भी संत रामपाल जी महाराज के कोई भी शिष्य को एक साथ मैं कहता हूं कि कोई भी प्रकार के नशे में कोई भी बीड़ी जलानी है, सिगरेट जलानी, कोई माचिस जलानी है, ऐसे एक हाथ में 5 लाख दे दो, 5 लाख दे दो या 25 लाख दे दो, और अब अपने आप वो माचिस या बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए वो अपने आप नहीं देंगे, ऐसे नहीं उनको सहारा देंगे कि भाई आप व्यसन के जरिए आप जलाओ कि आप व्यसन करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी ऐसे कोई भी ऐसे व्यसन से मुक्त ही रहते हैं। सर ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, आजकल तो भाई भाई का सगा नहीं है, पैसे पे तो दुनिया बिकती है, ये कह रहे 25 लाख दे दो तो भी ये नशे को नहीं छुएंगे। आपका क्या कहना है? सर ये दुनिया के हिसाब से लोगों को लगता होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि भक्ति मर्यादा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस तरीके से करवाई जाती है कि जिसमें पैसे का तो मैटर ही छोड़ो, एक साइड हमारा जीवन है ना, और एक साइड आप बोल दो कि नशा है, हम बिल्कुल अपने जीवन को चुनेंगे, नशे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आपने कहा करोड़ों रुपए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी देने को आप तैयार हो जाओ, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशे को टच भी नहीं करते।